बना रहे हैं सर सारा चीजें कि भी ये बना रहे हैं सर सारा चीजें कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कभी भी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी कोई अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले तो सर पहली बार आपको हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं। हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला। मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए खालिस्तान के क्यों खिलाफ है? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं देश के खिलाफ, हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर। 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला अलग करना है तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार कहीं बात रखी है सर मैंने, कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं। आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान बातें तो नहीं सर, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है सर। तो हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था, बाद में छोड़ के चला गया। जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया होता, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी होता, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था। तो हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो, कोई ड्रग का या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो या उधर कोई संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर वो केस, चाहे सारे ही लग जाए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयां थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए या स्टेट में या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुए, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर। 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित हो गए चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते हैं। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो तब पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी, कब आप अपराध छोड़ देंगे, कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में? जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो हिस्से में जमीन आती है, मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूँ। और कोई एक पॉलिटिक्स में नाम समाज सेवा कोई होगी, कोई गरीब होगा, कोई कमजोर होगा, उससे जुल्म हो रहा होगा तो जरूर उसके साथ खड़े मिलेंगे, और कोई पॉलिटिक्स में और कोई किसी चीज में नहीं। भाई तो आपके विदेश चले गए हैं आप? जी सर, वहां से फोन तो चल रहा होगा, मैं तो जेल में हूँ, उस पर तो क्या पाबंदियां। आपको खबर है कि आपके भाई चले गए? जी सर, मेरी बात हुई है, 2-4 बार हुई है जब से वो अमेरिका गया। शायद ऐसा तो नहीं होगा कि लॉरेंस को जरूरत पड़ेगी तो गोल्डी के बाद अनमोल भी जो है वो गैंग चलाने लगे? सर उसको पहले 4 साल जेल कटवा दीजिए, 18 साल से 22 साल तक जेल कटवा दी। मेरे को 21 साल की उम्र में भेजा था जेल में, अब 30 साल का हो गया, और उसको 18 साल की भेजा था, 22 साल का निकला, फिर अंदर बाहर गया सर। 18 केस लगे उस पर।
कुछ किया होगा उन्होंने भी? कोई एक केस में केस तो डल गए, सजा भी भुगत ली, वैसे इन्वॉल्वमेंट किसी चक्कर में मेरे चक्कर में लगाए सर। 18 केस के बावजूद वो विदेश कैसे चले गए? पासपोर्ट बनवा के फेक पासपोर्ट पे गया होगा। अच्छा, बड़ी बेबाकी से मान लेते हैं आपके फेक पासपोर्ट पे चले गए होंगे। जी सर, गया ऐसे ही गया होगा सर, और तो कैसे जाएगा बेचारा। यहाँ तो हर चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट डाल रहे थे, जमानत से एक दिन पहले भी मर्डर केस लगा दिया था। आपको लगता है कि जितने भी आपके लोग हैं और ये सब पे झूठे केस लगाए गए? मेरे भाई पे झूठे केस लगे हैं सर सारे। कभी आपने इस बात को रखने की कोशिश की पुलिस के आगे या किसी के आगे कि ये केस झूठे हैं? सर उस टाइम पुलिस नहीं लगाएगी, और तो सर जुडिशरी तो केस कैसे लगाएगी सर? पुलिस ही लगाती है, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना, हवा में तो केस लग नहीं जाता होगा। मेरे चक्कर में लगाए हैं। तो आपके चक्कर में आपकी फैमिली भी परेशान है। आपके माताजी, आपके पिताजी कभी बोलते नहीं है कि लॉरेंस तुम्हारी वजह से हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है, अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, क्यों आप अपराध की दुनिया में चले गए? सर बोलते हैं कई बार, अब क्या कर सकते हैं सर। फादर साहब से तो मिले काफी समय हो गया सर, माता मिलने आते हैं जेल में मेरे को। माताजी ने कभी कहा नहीं कि ये सब खत्म कर दो? कहते हैं सर, जब भी मिलते हैं कहते हैं सर, कोशिश करते हैं सर हम भी, पर कभी परिस्थितियां नहीं मड़ी कि मुड़ जाए। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप इस सब चीजों से बाहर आ जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, एनर्जी है, इस एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की है ना, इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं है। मैं तो एक आपसे बड़ा होने के नाते आपको ये नसीहत, ये सलाह दे सकता हूँ। ये सर जरूर प्रयास करेंगे सर, कभी अच्छे बने तो कहीं बाहर आपको अच्छी जगह पे मिलेंगे, नहीं तो ऐसी जगह पे कभी आप पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यही खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ हमारी बातचीत जारी है, लेकिन आपको लगेगा कि ये कपड़े कैसे बदल गए, क्योंकि ये गैंगस्टर के साथ इंटरव्यू है और गैंगस्टर भी जेल में बंद है, तो ऐसे में टाइम और तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, ये तो गैंगस्टर को ही मैनेज करनी होती है। लॉरेंस, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर धमकियां मिलने लग गई हैं, ये आप क्यों धमकियां दिलवा रहे हो इनको? क्या चाहिए अब आपको इनसे? नहीं सर, इस बार हमारा तो अब इसके बाप से ना कोई लेना देना ना कुछ और या कोई और चीजें, हमारे कोई मतलब ऐसवादी तत्व होंगे कोई वो कर रहे हैं हमारी तरफ से। इस बार कुछ भी मतलब ऐसी हरकत नहीं, और ना हम इतनी अच्छी हरकत करेंगे किसी के परिवार को टारगेट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जोधपुर का, उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपको और सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो आप ही से जुड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, नाम उससे कभी मिले हुए। उसने बयान भी यही दिया था कि मैंने अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए या कोई अपने मतलब कोई जो फेसबुक अकाउंट है उसका फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये काम किया था, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी मतलब हमारे साथ वाले भाइयों से। उसने बयान दे दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गया। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, मुलाकातें हैं जी, ऐसी तो बातें पूछते रहते हैं सर। कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। खैर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं सर, ये तो आपसे मतलब हम अपनी आपके आगे बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक पे अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले। सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी। लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जोड़ने को तैयार हैं जी, सर हमारा सर समाज का मसला है, और पर्सनली मैं उससे मतलब इस बात पे सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो बात नहीं है जी कि किसी पैसे के लिए हमने किसी उस बात नहीं कि वो हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उस चीज में, इसलिए उसको हम मतलब सबक सिखाना चाहते हैं जी, और कोई बात नहीं। जिद उसने पकड़ के हम तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग ले, और तो कोई जिद है ही नहीं। सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी सर, और नुकसान नहीं सर, ये तो मतलब बात उसकी तरफ से शुरू हुई तो उसी की तरफ से खत्म करनी पड़ेगी, हमने तो शुरू की नहीं सर। हम तो बॉम्बे जाके कोई उसका गड़मा पकड़ा नहीं है, हमने तो जाके कुछ उसको घर से निकाला नहीं। वही जोधपुर में आके जो उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके या कि तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे। हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए, अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना। माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको भी तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ना? नहीं सर, उससे परिवार से तो माफी मांगना होता है, उससे परिवार से हमारा कोई द्वेष है ही नहीं, उससे परिवार से हमारा क्या? सिर्फ जब तक जिंदा था उसके शरीर से हमारा द्वेष था, अब तो आत्मा सारों की परमात्मा में लीन है जी, कोई दिक्कत नहीं, अब तो क्या बात उससे। गोल्डी दरार के अभी अमेरिका में पकड़े जाने की बात सामने आई थी, हालांकि पकड़े तो नहीं गए थे। पंजाब में भी ये बात आई कि उसको डिटेन कर लिया गया है। आपसे तो बात हुई होगी, असल में माजरा क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, वो तो कहता मेरे को तो किसी ने पूछा पाछा ही नहीं कि मेरी तो कोई बात है ही नहीं, और कहता मैं अमेरिका में हूँ नहीं। कहाँ है गोल्डी बराड़? सर गोल्डी मेरे को तो यही बताता कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ जी।
मेरे को तो यूरोप का बताता है या कनाडा का बताता है, और अब एग्जैक्ट कहाँ है सर मेरे को तो मतलब जेल में हूँ, इस चक्कर में मैं फोन पे पूछता भी नहीं उससे। आपकी तो बातचीत हो ही जाती होगी, आपको जेलों में दिक्कत थोड़ा आजकल गैंगस्टरों को फोन की? पंजाब से लेके तमाम जेलों में आजकल गैंगस्टरों के पास ही फोन मिल रहे हैं। सर पर मैं इस टॉपिक पे कभी पूछता नहीं कि तू कौन सी जगह है, कंट्री कौन सी है, इस चक्कर में कभी नहीं पूछा सर मैंने। आपकी क्या जग्गू भगवानपुरिया गैंग से अनबन हो गई है? ये जो अभी गोविंदवाल जेल में मर्डर हुआ है, ये क्या माजरा है? सर ये हकीकत आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी होगी कि बात ये हुई है कि वही जो लड़के थे मतलब जग्गू से जुड़े हुए, वही पहले 3-4 दिन पहले हमारे साथ का भाई था, गोल्डी भाई के मौसी का लड़का था मनप्रीत बाबू, उसको पीट के गए थे। तो हमने तो सारों को फिर भी सब्र रखने के लिए कहा था कि नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, पर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर पीटने के लिए आ गए उसको। तो उस चक्कर में वो तो खुद ही लड़ने के लिए आए थे, तो वहां फिर मतलब इतना तो हर आदमी कुछ ना कुछ करके जेल में गया, तो ऐसे कोई कौन सकता होता सर। जग्गू भगवानपुरिया और आपने तो मिलके पूरा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस प्लान किया था, और अब जेल में जाके आप लोगों का झगड़ा शुरू हो जाना, ये बात समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ गवाह बन सकते थे, उन दोनों गवाहों को मार दिया गया हो जेल में? नहीं सर, गवाहों को मार दिया गया हो जेल में? नहीं सर।